टॉपर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि टॉपर्स भाई घर से बाहर ही नहीं निकलते होंगे, वो 24 घंटा पढ़ते रहते हैं, कभी खेलने नहीं जाते। इसमें और टॉपर्स की जो बातें हम सुनते हैं उसमें और रियलिटी में कितना, एक हफ्ते में भी कैसे टॉप किया जा सकता है। उस एग्जाम में भी आई थिंक तुमने टॉप किया हुआ था। वैदिक क्लासेस के टॉक्स विद टॉपर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस टॉक्स विद टॉपर के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक टॉपर बनता कैसे है और टॉपर्स की सीक्रेट्स क्या होती है, क्या है जो उन्हें क्लास में लगातार टॉपर्स बना के रखता है। एक ऐसे ही टॉपर से मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, वह है ऋषभ पांडे। ऋषभ बेसिकली अपने क्लास में पिछले 4 सालों से लगातार टॉप कर रहा है। ऋषभ के पिछले सेमेस्टर एग्जाम में जो मार्क्स थे वो थे 99%। तो प्रिपरेशन कैसी रही होगी आप सब इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं। तो चलिए सीधा ऋषभ से मिलते हैं। ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉक्स विद टॉपर में। कैसा लग रहा है? तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने मुझे इस शो के लिए चुना है। ओके, सो ऋषभ पहले अपने बारे में कुछ बताओ, कैसा रहता है, क्या करते हो, शेड्यूल क्या रहता है? सर मैं यहाँ 4 सालों से पिछले मेरे क्लास में पढ़ रहा हूँ। जब से मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ इस क्लास में, तब से मेरा लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और मैं अपना शेड्यूल उसकी मतलब मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, एग्जाम आ रहा है, फिर उसके हिसाब से अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज करता हूँ। एक तो मुझे ये बताओ सबसे पहले बात कि टॉपर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो लोगों के मन में ख्याल आता है कि टॉपर्स भाई घर से बाहर ही नहीं निकलते होंगे, वो 24 घंटा पढ़ते रहते हैं, कभी खेलने नहीं जाते। इसमें और टॉपर्स की जो बातें हम सुनते हैं उसमें और रियलिटी में कितना फ़र्क है? सर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं, मतलब घर से बाहर नहीं निकलते, खेलते नहीं है। एक्चुअली मैं खेलना बंद कर दिया हूँ क्योंकि मेरा 10th आ चुका है, बट पहले मैं भी खेलता था और फिर भी मैं टॉपर था। अच्छा, कुछ ऐसा है क्या कि मतलब टॉपर बनना है तो इतना घंटा आपको पढ़ना ही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपर बनना मतलब रिवीजन पे डिपेंड करता है, कितनी बार रिवीजन हो रहा है, कंटिन्यूटी चाहिए उसके लिए। मतलब जो आपने पढ़ा है वो बार बार पढ़े, कंटिन्यूटी। ओके, सो टॉपर बनने के पीछे का आपका सीक्रेट क्या रहा है? क्या था कि जो लगातार पिछले 4 सालों से लगातार अपने क्लास में लगातार टॉप करना, ये मतलब एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो आखिर क्या वो सीक्रेट स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से लगातार तुम टॉप कर रहे हो पिछले 4 सालों से? मेरी स्ट्रेटेजी इस पे डिपेंड रहती है। मैं शुरुआत में जैसे मतलब यूनिट चालू होता है या फिर मेरा समर हॉलीडे भी रहते हैं, मैं उसमें लगातार अपनी पढ़ाई चालू कर देता हूँ। पहले मैं पढ़ाई चालू करता हूँ, मैथ, साइंस, लैंग्वेज सबकी प्रैक्टिस में लगातार चालू कर देता हूँ। जब तक स्कूल वगैरह खुलता है, स्कूल जब चालू होता है तब तक मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तब मैं कंटिन्यूटी में रिवीजन करता हूँ। जितनी ज़्यादा बार रिवीजन होता है चीज़ें मुझे जैसे याद हो जाती है। बेसिकली जैसे मैं हमेशा क्लासेस में बच्चों को बताता भी हूँ, देखिए आप कितना अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई भी टीचर आपको कितना अच्छा पढ़ा रहा है, इससे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आपको मार्क्स कितना मिलेगा, आपको परसेंटेज एग्जाम में कितना मिलेगा। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप रिवीजन कितना बार कर रहे हैं। आपको कोई भी टीचर आके कितना भी अच्छा पढ़ा दे, लेकिन जब तक आप सेल्फ रिवीजन नहीं करेंगे, जब तक उसकी आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। क्या ऋषभ ये बात सही है कि मतलब रिवीजन से जो है आपके परसेंटेज इंप्रूव होते हैं? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। इससे मतलब बच्चे क्या करते हैं और शुरुआत में जो होता है, शुरुआत में पढ़ते नहीं है। अब जब एक स्कूल चालू होता है, स्कूल के साथ पढ़ना चालू करते हैं। अब जब स्कूल के साथ पढ़ना चालू करते हैं तो स्कूल का पढ़ाने खत्म कर देते हैं। एग्जाम, जब एग्जाम आता है तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं रहता बच्चों का पढ़ के, तब वो सोचते हैं एग्जाम में उनको टेंशन आ जाता है, तो फ्री माइंडेड नहीं रह पाते। तो फिर जब एग्जाम के टाइम पे जब इतने दिन पढ़ के कुछ नहीं हो पाया तो एक दिन पढ़ के कुछ नहीं हो पाएगा। तो हमें शुरुआत से कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी पढ़ाई में, तब जाके मतलब रिवीजन होना चाहिए बार बार। अच्छा, कभी ऋषभ आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब एग्जाम आ गया है और प्रिपरेशन करके कुछ हुआ नहीं, पढ़ के हुआ नहीं और एकदम से टेंशन में कभी आ गए हो, ऐसा हुआ है कभी? सर मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ हूँ और मैं मतलब एग्जाम आ गया और मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, लेकिन मैं उसमें एकदम से टेंशन में नहीं आ गया था उस टाइम पे। एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब मुझे गाँव में कुछ इमरजेंसी मतलब जाना पड़ा, मैं विलेज पे जाना पड़ा अपने। उसका जब मैं आया तो मुझे पता चला कि 1 हफ्ते में सेमेस्टर का एग्जाम आ रहा है। अब सेमेस्टर का एग्जाम आ रहा है, मुझे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी लैंग्वेज तो है, लैंग्वेज तो वैसे ही निकल जाता है हमारा। मैथ, साइंस, इसमें जो मैंने आपके पास आया, मैं आपसे मैं टॉपिक पूछा क्या आ सकता है ज़्यादा जरूरी, मतलब मैं उसमें हार्ड स्टडी नहीं किया, स्मार्ट स्टडी किया। मतलब क्या आ सकता है, कितना मतलब पढ़ूंगा, तो उसमें जितना मैंने पढ़ा उसमें से मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए और उसमें मेरा बहुत बढ़िया मार्क्स आया। वैसे ऋषभ अभी जिस एग्ज़ाम के बारे में बता रहा था उस एग्ज़ाम में भी ऋषभ टॉपर था। अब आप सोच सकते हैं एक लड़का जो है 1 हफ्ते में पढ़ के अगर टॉप कर सकता है, तो आप लगातार अगर 3-4 महीने मेहनत करें तो आपका टॉप करना ऑलमोस्ट 100% श्योर हो जाता है कि आप टॉप कर ही जाएंगे। बस ये डिपेंड करता है कि आपको हार्डवर्क पे सिर्फ फोकस नहीं करना है, आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और यही ऋषभ अभी बता भी रहे हैं आपको कि 1 हफ्ते में भी कैसे टॉप किया जा सकता है। उस एग्जाम में भी आई थिंक तुमने टॉप किया हुआ था। यस सर। ओके,
सो अब ऋषभ मुझे ये बताओ कि अगर मान लो कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो उस समय में टेंशन आ जाता है, तो उस टेंशन को हैंडल कैसे करते हो? जैसे मान लो एग्जाम है, मेरा 5 सब्जेक्ट का भी रिवीजन करना बाकी है, 2 सब्जेक्ट का रिवीजन करना बाकी है, हुआ नहीं है, तो ये जो स्ट्रेस है उसको हैंडल कैसे करते हो? सबसे पहली बात है कि मतलब हम लोग को बार बार कंप्लेन नहीं करनी है, हमें रिवीजन करना है तो करना तो पड़ेगा ही, तो हमें मतलब टेंशन नहीं लेनी है। मतलब लगातार कंटिन्यूटी अगर हम लोग ने पहले बनाई होगी तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। अब जैसे अगर टाइम कम बचा है और हमारा रिवीजन करना ज़्यादा बाकी है तो उस टाइम पे करना चाहिए स्मार्ट स्टडी। मतलब जो ज़्यादा सिलेबस, मतलब कोई भी अगर 5 चैप्टर है तो उसमें से 3 चैप्टर भी आपने एकदम बहुत बढ़िया से कर लिया तो भी आपका आउट ऑफ मार्क्स आना पक्का है, ये कंफर्म हो जाता है कि मतलब आपका आउट ऑफ मार्क्स आएगा। तो अगर आपका ऐसा कभी टाइम आता है तो आपको मतलब पूरे सिलेबस पे ना पढ़ के जितना ऐसे चैप्टर जिनका वेटेज ज़्यादा हो वो ज़्यादा पढ़ना चाहिए। ऋषभ, क्लासेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पिछले 4 सालों से आप लगातार इसी क्लासेस में बैठे हुए हैं। आप जनरली, मेरी जो एक्सपीरियंस रही है, मतलब बच्चे जो होते हैं लगातार अपने क्लासेस को चेंज करते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह मूव करते हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है क्योंकि फ्यूचर का सवाल है ना, आप उसमें रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन आपके साथ में ऐसा क्या रहा कि पिछले 4 सालों से एक क्लास में कंटिन्यूटी? तो जब मैं यहाँ बोईसर में जब आया तब मैं तब था सीनियर स्टैंडर्ड में। अब सीनियर स्टैंडर्ड से लगभग 6 स्टैंडर्ड तक मैंने 20 क्लासेस लगभग चेंज कर दी। जब मैं यहाँ से आया तब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, मुझे ABCD बेसिक्स आती है। टॉप मतलब फर्स्ट आना मतलब थोड़ा मेरे लिए मुश्किल टास्क था। जब से मैं वैदिक में ज्वाइन किया हूँ तब से मुझे वैदिक में जैसे मेरा मतलब मैं शुरुआत से रिवीजन करना चाहता हूँ, इसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे अभी हमारा 10th स्टैंडर्ड का बैच 12 तारीख से भी चालू हुआ है, आज 23 तारीख है, तो 11 दिन में ही हमारा मैथ्स का 10 से 15 टेस्ट हो चुका है, लर्निंग के लगातार टेस्ट हो रहे हैं, ओरल हो रहे हैं, इसमें रिवीजन होता है। मतलब ये एक्सपीरियंस है, मतलब मैं कभी भी आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे बता देते हैं, समझा देते हैं डाउट। रिवीजन टेस्ट को लेकर क्या कहना चाहोगे? ज़्यादातर बच्चों को ऐसे दिक्कतें आती हैं, मतलब बच्चे पढ़ भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मार्क्स आ नहीं पाता है, उसके पीछे का क्या प्रॉब्लम लगता है? क्या है दिक्कत जिसकी वजह से बच्चे पढ़ते तो है लेकिन मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हैं? ये मेन रीज़न जो इसके पीछे है प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस मतलब रिवीजन कह सकते हो उसको। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, किसी ने कहा है, ये बिल्कुल सही बात है। जब अगर आप प्रैक्टिस करें, जैसे मान लीजिए कोई आप मैथ्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपकी क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो आपको समझ में आता है बार बार। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया आपका मार्क्स आएगा, मेरा तो ये कहना है। ओके, सो ये थे ऋषभ पांडे। अभी आपने इनकी बातें सुनी और मुझे आशा है कि आपको अब सीक्रेट्स क्या होता है टॉपर के वो आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे हमारे पास कई स्टूडेंट्स हैं जिससे मैं आपको मिलवाऊंगा। इवन बिहाइंड द कैमरा भी एक हमारा स्टूडेंट खड़ा है, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ता है, तो उससे भी मैं आपको थोड़े दिन बाद मिलवाऊंगा। लेकिन आज के लिए रखेंगे टाइम।